वैगतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा मोहन दास बाबा प्रभु की आज भगवत प्राप्ति है और अपने सतीश जी श्री परम वैष्णव है, महाराज श्री के दीक्षित, उनके पिता श्री श्री तिलकराज जी का भी आज भगवान के धाम में गमन है। संगीता जी के पिताजी का भी आज, संगीता और जो सीतारमन जी सतीश जी जो तेल वाले हैं उनके पिताश्री का भी आज भगवत धाम में गमन है। तो उन के लिए भी हम प्रणाम करें, उनको भगवान के श्री चरणों की सेवा प्राप्त हो, इसके लिए भी सभी वैष्णव इच्छा करें, प्रार्थना करें। और श्री श्री राधा मोहन दास प्रभु के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करके उनकी पद धूलि को अपने मस्तक पर अभिषेक करने का जो भजन वर्धक सी योग है उसे संपन्न करें। गौरांगीर दुटी पद जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सार। गौरांगीर मधुर लीला जार करने पर विशिला, हृदय निर्मल भेल तार। जय गौरांगीर नाम लय, तारे है प्रेमोदय, तारे मुई जाई बलिहारी। गौरांग गुणित झुरे, नित्य लीला तारे सपुरे, से जन भक्ति अधिकारी। गौरांगेर संगी जने, नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रिजेंद्र सुत पास। श्री गौड़ मंडल भूमि, जिबा जाने चिंतामणि, तार है ब्रज भूमिवास। गौरांगीर रसार नवे, से तरंगे जीवा डूबे, से राधा माधव अंतरंग। गृहे वा बनिते थाके, हाँ गौरांग बलि डाके, नरोत्तम मांगे तार संग। नरोत्तम मांगे तार संग। प्रार्थना, नरोत्तम प्रार्थना भक्ति का एक पुष्ट अंग है। भगवान को हमारी भक्ति की उन्नति का भी बोध बना रहता है और आगे भगवान को सुविधा बनी रहती है कि इसे कहाँ किस प्रकार से क्या प्रदान किया जाए। और जो जीवन की सार्वभौम जो उपलब्धि श्री युगल चरण सेवा है, उसको प्राप्त करने वाला जो प्रार्थना है, याचना है, विज्ञप्ति है, जो भजन है, जो मंत्र है, वो सब हम लोग उसी में दीक्षित हैं और उसमें नरोत्तम प्रार्थना के द्वारा हम इसे प्राप्त करेंगे, इसमें कतई कोई संशय नहीं है। तो गौरांग दुटी पद, गौरांगीर दुटी पद, भगवान श्री गौर हरि के युगल चरण। श्री महाराज श्री हमारे पक्ष देखो, अपनी उपासना में हमारे परम आराध्य परम प्रमाणिक महापुरुष जैसे सरलता से कहते हैं, श्री श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, नित्य परिकर के हैं, विशाखा सखी हैं। अब मैं वृंदावन धन पायो, राधे जो
चरण मन दीनो श्री हरिवंश बतायो। सोयो हुतो विषय मंदिर में हित गुरु टेर जगायो। अब तो व्यास विहार बिलोकत शुक नारद मुनि गायो। अब मैं वृंदावन धन पायो। इस संदर्भ में श्रीमन हमारे गुरुदेव प्रभु जिनकी आज्ञा, जिनका निर्देश, जिनका आदेश ही हमारी भक्ति की सफलता है, वो कह रहे हैं भैया प्रिया जी लाल जी की संपत्ति है, लाल जी प्रिया जी की संपत्ति है। आपको उनके युगल नाम तक अपने को सब प्रकार से अधिकृत, उनके युगल नाम का ही स्मरण ध्यान, उन्हीं के युगल नाम का ही सब प्रकार से आरती, उसी को भोग लगाना चाहिए। अपने घर में कौन सी सेवा रखो? राधा कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर हम क्या करें? गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद, श्री गौरांग चरण मन दीनो श्री गुरुदेव बतायो। श्री नरोत्तम बतायो। अब मैं भगवत चरण सेवा पायो। श्री हरिराम व्यास जी हैं, विशाखा सखी हैं, हमको उसी की उपलब्धि के लिए जब स्वयं श्री स्वामिनी जू, श्री किशोरी जू, श्री श्याम सुंदर के हृदयस्थ होकर हमारे मध्य में स्वतंत्र पतितों के मध्य में आकर के कृपा किया है, तो हमको उनके उसी स्वरूप का स्मरण और उनके चरणों का आश्रय और अधिकार रखना चाहिए जो उन्होंने हमको इस रूप में प्रदान किया है। श्री श्री राधा कृष्ण की उपासना में प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझी सर्वज्ञ रसीलो, चौथे बस होए विरक्त बसे बनराज जोशीलो, पांचे भूले देह सुध छठे भावना रास की। छठे श्री किशोरी जी रासेश्वरी हैं, श्री किशोरी जी सर्वेश्वरी हैं। श्री वृंदावन की नवल नागरी, नटवर नागर नंदो नंदनो, प्राणेश्वरी प्राणेश तुम्हें है सदा हमारा अभिवंदन। रासेश्वरी रस रंगनी, रसमयी नवरस राज, आह्लादनी सच्चिदानंद, सुन लो पुकार प्राणों की आग। लेकिन इसके साथ अगर हम श्री गौर चरणों में सब प्रकार से आत्मसमर्पण करते हैं, गौर चरण निष्ठ होते हैं, गौर पद ही हमारी संपद है, तो निश्चित ही हमें श्री किशोरी जी का जो श्याम सुंदर के हृदयस्थ होकर हमारे लिए कल्याण का, हमारे लिए हित का मार्ग प्रशस्त किया है,
वो निरापद होकर हमारे सब प्रकार से, हमारी सब प्रकार से दुर्दशा में भी सब प्रकार से हमारे लिए वो पूर्ण अधिकृत होकर कल्याण में पूरी तरह सक्षम। गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। भक्ति का रस सार, भक्ति का रस सार क्या है? भगवत प्रेम, भगवत प्रेम, भगवत सेवा। ये श्री गौर प्रभु के चरित्र में हमें यत्र तत्र सर्वत्र अनुभव को प्राप्त होता है। भक्ति की उन्नति के विषय में श्रीमन महाप्रभु जी श्रीवास आंगन में रात्रि भर संकीर्तन हुआ और सवेरे भक्त लोग श्रांत हैं और सुधातुर भी हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने तत्काल श्री श्रीवास पंडित जी के आंगन में एक गुठली को आरोपित किया। श्रीवास आंगन आपने दर्शन किया हो तो श्रीवास आंगन का 60% जो पोर्शन है वो पक्का है और 40% पोर्शन कच्चा है। आज भी वहां में तरह तरह के फूल, पुष्प, फल, फूल, पुष्प इत्यादि लगे हैं। श्रीमन महाप्रभु जी वहां पर एक गुठली को आरोपित किया और उसको कृष्ण कृष्ण कहकर जल से अभिसिंचित किया। श्रीमन महाप्रभु जी कृष्ण 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 कहकर उस गुठली को जो भूमि में सब प्रकार से अभी अभी आरोपित किया है उसको कृष्ण कृष्ण कहकर उसे जल दे रहे हैं। और वो देखते देखते उसमें बौर फूटा, उसमें पत्तियां आई, पत्ते आए, ये क्या, देखते देखते उसमें फल भी आने लगे और उसमें इतने इतने बड़े, इतने इतने मधुर आम्र के फल हुए, आम के फल हुए कि श्रीमन महाप्रभु जी उसको तत्काल जो है वो ठाकुर जी को निवेदन करके सभी भक्तों को एक एक आम फल दिया। जितने भक्त थे उतने आम भी उनको दिए, एक एक आम दिया गया। एक एक भक्त से सबकी क्षुधा भी जहाँ निवृत्त हुई है वहाँ उनकी आत्मा भी तृप्त हो गई। महाप्रभु जी कहते हैं ये भक्ति का फल है, ये भक्ति की लता है जो किसी के हृदय में गुरुजनों के द्वारा आरोपित होकर इस कदर फलीभूत होती है। तत्काल अपने फल, अपने आनंद, अपने भाव में, प्रेम में उसे अवस्थित कर देती है, जिससे उसकी आत्मा भी सब प्रकार से तृप्त हो जाती है। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु चरण पुनः इसी को सनातन गोस्वामी जी को बताते हुए कहा, शास्त्र गुरु कृपाए किसी भाग्यवान को ये भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। हमारे महाराज श्री कहते हैं माता के दुग्ध से किसी को भक्ति लता बीज प्राप्त होता है, वो है श्रद्धा, भगवान के अस्तित्व में विश्वास, भगवान की भक्ति में सब प्रकार से आनंद की अनुभूति, रस की अनुभूति। ये जो भक्ति लता बीज है ये किसी को बड़भागी को प्राप्त होता है और अगर अपने श्रद्धा के बीज को कोई श्रवण और कीर्तन के द्वारा धीरे धीरे उसका पोषण करता है तो ये भक्ति लता बीज जो है वो गोलोक तक श्री कृष्ण के चरणारविंद तक जाती है। गोलोक में, गोकुल में श्री श्री ठाकुर जी की युगल चरण सेवा तक ये भक्ति लता बढ़ती बढ़ती सभी लोकों को पार करके जिसमें ये स्वर्ग लोक है, जन लोक है, तप लोक है, पर व्योम है महाराज, और बड़े बड़े सत्य लोक है, सत्य लोक है, पर व्योम है, ये उसके आगे साकेत है, उसके आगे मथुरा है, फिर आगे वृंदावन है, फिर आगे निकुंज है जिसमें योग पीठ में श्री युगल प्रियालाल जी की सेवा संभव है।
ये भक्ति लता वहां तक बढ़ती 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 वहां तक जाती है। उसका बीज श्रद्धा है, जो माता की दूध से किसी बड़भागी को मिलती है। उसको श्रवण करते हुए भगवान की कथा को, भगवान के चरित्रों को, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते करते एक बड़ा सुंदर, एक परमतम श्रेष्ठतम वैष्णव ने महाराज श्री की एक बात बताई। रविदास जी, मुझे भी नहीं, मैंने नहीं पहले महाराज जी से सुनी। रथांग पाने से रथांक पाने होता है, ये शब्द मैंने पहली बार सुना उनसे। मैं उनका नाम लूंगा तो वो मेरी डांटेंगे मुझे। रथांग पाने, जो भगवान श्री अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, उन भगवान की भद्र लीला, द्रौपदी का चीर उद्धार, भगवान श्री सुग्रीव का उसको खोया हुआ राज्य और उसकी पत्नी को दिलाना, सुदामा का दरिद्र हरना, और भी भगवान के जितने भी ये भद्र चरित्र हैं, भगवान के ये सब प्रकार से भद्र चरित्र हैं। यहाँ तक कि अर्जुन का रथ हाँकना, रथांग पाने। लेकिन इन लीलाओं के आगे चलो, रथांक पाने, राधा अंक तस्योपरि विराजते पाने इति रथांक पाने। पहले भगवान की रथांग पाने लीलाओं को सुनो और फिर वहां से पहुंचो रथांक पाने, ब्रज की लीलाओं तक पहुंचो। इसको श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने समाप्त करते हुए कहा, भैया श्री गौर लीला, गौर लीला, गौर लीला एक ही समय में रथांग पाने भी है और रथांक पाने भी है। गौर लीला को सुनेंगे, गौर लीला में श्रीमन महाप्रभु की लीला में दोनों और भद्र और सुभद्र चरित्र समान रूप से जो है वो संभव हो रहे हैं। ये गाने वाले, भजन करने वाले के अंतर में उसकी तद अनुसार अनुभूति होती है। अब गौर को साधारणता पतित पावन, कली पावनावतार भी कहते हैं, लेकिन गौर को प्रेम दाता भी कहते हैं। और प्रेम दाता में महाराज उस गोपी प्रेम के उस उज्जवल उन्नत भाव को प्रदाता भी कहते हैं। और महाप्रभु जी की इन लीलाओं में जहाँ पतिताधमों को महाराज उद्धारा गया है, वहाँ उनको दिया भी उस ब्रज का मधुर प्रेम ही है। यहाँ तक कि मधुर प्रेम से अन्यथा कुछ नहीं दिया गया। गौर अनुगत कोई भी मधुर भक्ति का ही उपासक है। किसी को रास्ते में जहाँ भगवान ने वैकुंठ लोक से बढ़ती बढ़ती ये लता गोलोक जाती है, गोलोक के आगे श्री निकुंज तक जाती है, रास्ते में जितने भी ये सब धाम हैं, इसमें ये लता महाप्रभु जी की कृपा की कहीं रुकती नहीं है, सीधा उसे गोलोक तक भगवत युगल चरणों तक ले जाती है। तो ये महाप्रभु जी की वो महावदान्य, वो कृपा की रथांक पाने है। और महाप्रभु जी किसी पतित के उद्धार के लिए संप्रस्तुत हुए हैं, ये रथांग पाने है। एक ही समय में भद्र और एक ही समय में सुभद्र लीला संपन्न हो रही है। भद्र लीलाओं में भगवान श्याम सुंदर अकेले हैं, सुभद्र लीला भगवान वैकुंठनाथ हैं, सुभद्र लीला में भगवान श्री युगल सरकार हैं, वो भी वृंदावन बिहारी हैं। श्रीमन महाप्रभु जी एक ही समय में श्री जो है वो नंद नंदन भी हैं और वो चतुर्भुज श्री नारायण भी हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने एक तैर्थिक ब्राह्मण को, जो श्री लक्ष्मी नारायण का उपासी था, भगवान का ऐश्वर्य भजन करने वाला, ऐश्वर्य स्वरूप का भजन करने वाला था, नारायण का, लक्ष्मी नारायण का भक्त था, उसको जब कृपा किया है तो उसको महाप्रभु जी ने अष्टभुजी दर्शन हुए हैं। ऐसा श्री चैतन्य प्रेम सागर में लिखा है।
श्री उस ब्राह्मण को दो भुज में श्री राधा कृष्ण और दो भुज में श्री दंड कुमंडल लिए हुए और चार भुजा में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए दर्शन हुए हैं। पॉसिबली सार्वभौम भट्टाचार्य जी को दर्शन हुए। महाप्रभु जी एक ही समय में रथांग पाने लीला भी संपन्न कर रहे हैं और उसी समय रथांक पाने लीला भी संपन्न कर रहे हैं। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य थे भगवान के ऐश्वर्य स्वरूप के उपासक, लेकिन उनको तत्काल ब्रज की जो है वो श्री किंकरी भाव की प्राप्ति हुई। परसों रविदास जी आपने बड़ी अद्भुत बात की, जब महाप्रभु जी ने प्रकाशानंद जी पर कृपा किया, कितनी कृपा किया कि वो श्री ब्रज में आज गोपी की दासी भाव में डोल रहे हैं। उनसे कहा महाराज जी आपकी हालत कैसे हो गई? उनका इस बिट ने कर दी है। कौन सी बटू जो लटू नहीं कीनी, ये सब इस श्याम सुंदर की लीला है। ये श्री गौरहरि का अनुग्रह है जिन्होंने मुझे श्री किशोरी की दासी बना के रख दिया है। कहा मैं अद्वैत सिंहासन लब्ध दीक्षा, लेकिन बड़ी भारी कृपा हो गई। उस अहंकार में, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा में कुछ नहीं था, लेकिन आज उस भाव में, उस श्री किशोरी जी की दासी के उस भाव में, श्री धाम वृंदावन में मैं जिस आनंद के सिंधु पान कर रहा हूं, मेरे हृदय में श्री वृंदावन महिमामृतम का परिस्फुटन होता है। 10,000 श्लोक मैंने श्री वृंदावन महिमामृतम के लिखे हैं। श्री राधा रस सुधा निधि का गान किया है। मेरे द्वारा श्री चैतन्य चंद्रामृत की रचना हुई है। इस प्रकार तो श्री मन महाप्रभु गौरांग दुटी पद जार धन संपद, हम किसके चरणों का ध्यान करें? श्री गौर चरणारविंद का, श्री गौर चरणारविंद के उस चिन्हों का जो सब प्रकार से कृपा करने में, जैसे एक दवाई है उसके साल्ट लिखे जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखे जाते हैं, गौरहरि के चरणारविंद के जो चिन्ह हैं उनमें सब प्रकार से, उन चिन्हों में वो महाप्रभु जी की उस कृपा के सब प्रकार से वो कैसे कृपा करते हैं, किस प्रकार वो उनके अनुग्रह से जीव अपने जीवन की साध्य अवधि को प्राप्त करता है, उसमें सब प्रकार से रिफ्लेक्ट होते हैं। अब कि हम श्री अधिक मास में श्री गौर चरणारविंद के चिन्हों का भी ध्यान स्मरण करेंगे, उसका स्मरण करेंगे वो चिन्ह कौन कौन है, और गौर चरणारविंद के चिन्हों को भी अपने सामने रखकर, उस योग पीठ को सामने रखकर, और महाराज श्री ने अगर आज्ञा दी तो सामने गोपाल मंत्र को भी रखकर हम अपना ये अनुष्ठान संपन्न करेंगे। जिन्होंने करने की इच्छा की है, जिनका संकल्प है, उन सब का नाम आ गया है और उन सबको एक आध दिन में महाराज श्री से फाइनल सब प्रकार की जिज्ञासाओं की समाधान करवा के सबको प्रेषित हो जाएगा। और सब हम उसके लिए, मुझे तो कल एक फोन आया कि उन्होंने पहले ही अपना अभ्यास शुरू कर दिया है और उन्होंने देखा है कि रोज जो 50 माला करनी है, अरे ये तो हो ही सकती, 64 भी हो सकती है। वाह, कोई कठिनाई नहीं है, इतनी सुंदर बात। गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सार। जब तक पांचे भूले देह सद नहीं होगी, तब तक हम किस प्रकार श्री प्रियालाल जी का ये चिंतन, स्मरण, ध्यान, सेवा कर सकते हैं, मुझे नहीं समझ आती है। लेकिन गौर चरणारविंद, गौर सेवा में हम सब प्रकार से स्वतंत्र हैं। जब श्री स्वामिनी जी श्री श्याम सुंदर के हृदयस्थ होकर हमारे मध्य में उपस्थित हैं, तो हम उनके चरणारविंद में
श्री किशोरी की चरणारविंद का ही आश्रय ले रहे हैं और हमको वही मंजिल प्राप्त होगी। गौरांगेर मधुर लीला जार करने परवेशिला, हृदय निर्मल भेल तार। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं ये श्रद्धा का बीज श्रवण कीर्तन से उत्तोलित बढ़ता बढ़ता श्री गोलोक में प्रियालाल जी की चरण सेवा तक पहुंचता है, चरणों तक लिपट जाती है ये लता। लेकिन बशर्ते कि अगर वैष्णव अपराध का हाथी इसको नष्ट ना कर दे। वैष्णव अपराध अगर होगा तो उससे क्या होगा? हाथी, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, लता को, वृक्ष को तो उसको तोड़ता नहीं है, उसको जड़ से ही उखाड़ देता है। वो अपमान समझता है कि मैं वृक्ष को तोड़ दूं, वृक्ष को उखाड़ दूं, वो वृक्ष को महाराज उसको नष्ट करूं, उसको जड़ से उखाड़ देता है। इसी प्रकार वैष्णव अपराध से हमारे जीवन में भक्ति लता का चाहे कितना विकास हो चुका है वो जड़ से ही नष्ट हो जाता है। इसलिए ख्याल रखना चाहिए। महाप्रभु जी ने कहा एक ही सावधानी है कि वैष्णव अपराध का हाथी उसे नष्ट ना कर दे, अन्यथा कोई कारण नहीं है ये भक्ति लता जो है वो गोलोक में प्रियालाल जी की चरणारविंद की सेवा तक ना पहुंचे। और वो भक्ति लता क्या है? श्री हरि नाम संकीर्तन, श्री महामंत्र का जप, महामंत्र का संकीर्तन और नरोत्तम प्रार्थना। अस्तु आगे, जे गौरांगेर नाम लय, तारे है प्रेमोदय, तारे मुई जाई बलिहारी। ये गौरांगेर नाम लय, तारे है प्रेमोदय। श्री नीलाचल धाम में श्रीमन महाप्रभु जी श्री श्री नित्यानंद प्रभु को कहा, से श्रीपाद तुम यहाँ नीलाचल नहीं आया करो, अब तुम वहीं गौड़ देश में रहकर कृष्ण नाम का प्रचार करो, कृष्ण नाम का दान करो, तो तुम्हारा वहां पर सबको कृष्ण दास बनाना ज्यादा लाभप्रद है और मेरे को प्रसन्न करने वाला है। तुम नीलाचल नहीं आओगे, अब तुम नीलाचल नहीं आओगे। श्री नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु जी की आज्ञा से तो महाराज बंध गए, लेकिन अब उनको श्री गौर हरि के उस अनुभूत भाव से, प्रेम से, विरह से क्या हुआ कि वो कृष्ण नाम का प्रचार तो भूल गए और कहने लगे, कह गौरांग भज गौरांग। भैया जिसने कृष्ण नाम का दान किया है, करने को कहा है, अपनी शक्ति से, अपनी करुणा से जीव मात्र को कृष्ण प्राप्त हो, भैया उस कृपा का स्मरण कर लो, उस करुणा नाम का स्मरण कर लो। इसी में कृष्ण नाम करने की अब बल भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी, प्रेम भी मिलेगा। कह गौरांग भज गौरांग। श्रीपाद आपको कृष्ण नाम प्रचार के लिए कहा है, उनका वही तो कर रहा हो। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे। कहे
गौरांग भज गौरांग। इस प्रकार जैसे श्री किशोरी जी के एक भाव में आता है, मायरी श्यामा श्याम श्याम रटत, श्यामा श्याम भई अपनी सखियन सोयूं पूछत, श्यामा कहाँ गई। मायरी श्यामा श्याम श्याम रटत, श्यामा श्याम भई अपनी सखियन सोयूं पूछत, श्यामा कहाँ गई। ब्रज बीतिन विच ढूंढत डोलत, बोलत राधे राधे, रही निहार विचार सोच सब, सखी मौन रही साधे। गर्वी प्रीति कहा न करावे, काहे न होए गति ऐसी, कह भगवान हित राम राय प्रभु। लगन लगी जब ऐसी, कह भगवान हित राम राय प्रभु। लगन लगी जब ऐसी, श्यामा श्याम भई। श्री किशोरी जी श्री श्याम सुंदर के भाव में, महाभाव में, श्री श्यामा हे श्यामा हे किशोरी जू राधे तुम कहाँ हो, इस प्रकार गा रही है। अब सखियां विचार कर रही हैं कि श्री की श्यामा जी को कहाँ बताएं कि श्यामा कहाँ गई है। रही निहार विचार सोच सब, सखी मौन रही साधे। गर्वी प्रीति कहा न करावे, काहे न होए गति ऐसी, कह भगवान हित राम राय प्रभु। लगन लगी जब ऐसी, तो श्री नित्यानंद प्रभु की गर्वी प्रीति है। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे। कह गौरांग जे गौरांग गौरांगीर नाम लय, तारे है प्रेमोदय, तारे मुई जाई बलिहारी। श्री श्री चैतन्य चरितामृत जी में लिखा है, कृष्ण नाम यदि लय बहु बार, तबु यदि प्रेम नहे नहे अश्रुधार, तब जानिए अपराध तहाँ ते प्रचुर। एक कृष्ण नाम से कृष्ण में प्रेम होना चाहिए, भगवान की सब प्रकार से अद्भुततम प्रीति का उदय होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, बारंबार कहने से नहीं होता, तब जानिए अपराध तहाँ ते प्रचुर प्रचुर अपराध है, जिसके कारण नाम बीज फल न है अंकुर। नाम बीज न है अंकुर, नाम का बीज जो है वो अंकुरित नहीं होता। तो इसलिए, लेकिन निताई गौरांगेर नाम नहे अपराधेर विचार, नाम लैले प्रेम धन बहे अश्रुधार। निताई गौरांगेर नामे नहे अपराधेर विचार। नित्यानंद प्रभु के लिए जगाई ने उनके मस्तक
नित्यानंद प्रभु ने जगाई के द्वारा शराब की झाड़ी मारे जाने पर रक्त के प्रवाह पर भी श्री कृपा ही किया है जगाई पर। ऐसा और अद्भुत अदोष दर्शिता की अनुग्रह की सीमा। अरे भागवत अपराध यही कहा कि भैया तुम एक बार झाड़ी और मार लो, लेकिन एक बार मुख से कृष्ण कहो, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि कृष्ण नाम जब तक जीव अपराध पाप कर नहीं सकता है, पाप नहीं कर सकता, जितने पापों को एक कृष्ण नाम निवृत्त कर सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कोई इंटेंशनली भी कितने पाप कर ले, लेकिन वो एक कृष्ण नाम उन सबको नष्ट कर सकता है, नष्ट कर देता है। तुम एक बार कृष्ण कहो, तो वहीं पर एक प्यार लिखा है, निताई गौरांगेर नामे नहे अपराधेर विचार, नाम लैले प्रेम धन वही अश्रुधार। इसलिए नरोत्तम प्रभु कहते हैं, जय गौरांगेर नाम लय, तारे होए प्रेमोदय, तारे मुई जाई बलिहारी। ब्रज के भक्तों में हम देखते हैं वो राधा कृष्ण करते हैं, गौर 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 करते हैं। एक बाबा हैं वो इस प्रकार गौर गौर भी करते हैं। जे गौरांगेर नाम लय, तारे होए प्रेमोदय, तारे मुई जाई बलिहारी। गौरांग गुने ते झुरे, नित्य लीला तारे सपुरे, से जन भक्ति अधिकारी। जो भगवान के इस अपूर्व करुणा गुणों से, भगवान के इस सब प्रकार से सबको भाव भक्ति का दान करने के इन गुण से, भगवान की उस नमो महावदान्याय, जगाई मधारी को मधुर प्रेम दे दिया, अमोघ को मधुर प्रेम देकर अपनी अंतरंग सभा का सदस्य बना दिया है। गोपाल चपाल जिन्होंने महाप्रभु जी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा है, उनको श्रीवान जी को बदनाम करने का, उनको मधुर प्रेम दे दिया है। कोई नहीं बचा जिसे मधुर प्रेम से कम दिया हो, मधुर प्रेम ही दिया है। ऐसे नमो महावदान्याय, जिनकी उस अतिशय करुणा से जिसका चित्त द्रवित होता है, झंकृत होता है, रोमांचित होता है, वो भक्ति के पथ का, भक्ति में सफलता प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। भक्ति में उसकी सफलता सुनिश्चित है, ऐसा नरोत्तम प्रभु कहते हैं। गौरांगेर संगी जने, नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रिजेंद्र सुत पाश। ये जो गौरांग संगी जने हैं, ये गौरांग के अनुगति हैं, दीक्षित हैं, समर्पित हैं, गौर जिनके इष्ट हैं, गौर जिनके आराध्य हैं। गौर वैसे तो सभी के हैं, जैसे राधा कृष्ण सबके हैं, गौर भी सबके हैं, लेकिन कोई सांप्रदायिक संकीर्णता में या किसी हठधर्मी में उसको गौर संप्रदाय का मानकर उससे अलग रहे, ये उसकी अपनी इच्छा है। महाराज श्री कहते हैं, भैया चैतन्य महाप्रभु का मतलब चैतन्य महाप्रभु का मतलब चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु का मतलब चैतन्य महाप्रभु, और वो सबके हैं। लेकिन किसी मानसिक संकीर्णता में, सांप्रदायिक किसी विवशता में कोई अगर उनके चरणारविंद की कृपा से वंचित रहता है तो उसकी अपनी इच्छा है। तो गौरांगेर संगी जने, मैं रविदास जी आज आप हैरान होंगे,
श्री हैरान भी और शायद अंतर में उस महिमा को भी जानेंगे। प्रसंगता में आपको बताऊं, श्री श्री गौरदास जी कह रहे हैं, एक एक गौर भक्त पर कितने कितने प्रहलाद ध्रुव वारे जा सकते हैं। ध्रुव प्रहलाद से बड़ा कौन भक्त, लेकिन विधि भक्ति से आगे नहीं गए। अब इसको तो सब प्रकार से प्रूव करें। श्रीमद महाराज श्री कहते हैं, प्रहलाद जी के समान कौन भक्त है, ध्रुव जी के समान कौन भक्त हो सकता है, लेकिन ये विधि भक्ति से आगे नहीं गए हैं। श्री विधि भक्ति की चर्चा श्री श्री अच्युत भट्ट जी कहते हैं, जो महिमा जानकर भक्ति की जाती है उसे कहते हैं विधि भक्ति। जो प्रेम स्वाभाविक होने के बाद महिमा जानी जाती है उसे कहते हैं रागानुगा भक्ति। अरे हमारा तो प्रेम है, गोपियों का प्रेम हो गया, कृष्ण के रूप का श्रवण करके, दर्शन करके, श्री कृष्ण की बंसी का श्रवण करके प्रेम हो गया। अब बाद में पता चला ये भगवान है उनका, अच्छा, लेकिन हमारे तो प्रेमास्पद है। लेकिन कोई भक्ति के लिए पहले उसे बताया जाए कि ये भगवान है, ये पापों को नष्ट कर देंगे, तुम्हें संसार सागर से उभार लेंगे, तुम्हें अपना धाम दे देंगे, तुम्हें अपना धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चतुर पदार्थ सहज मिल जाएंगे, तब वो भक्ति में प्रवृत्त हो तो उसे कहते विधि भक्ति। ध्रुव प्रहलाद विधि भक्ति से आए हैं और विधि भक्ति में ही हैं। यद्यपि वो रागानुगा भक्ति की प्रार्थना याचना कर रहे हैं, तथापि गौरदास जी कहते हैं इस गौर भक्तों पर ध्रुव और प्रहलाद को बारी बारी किया जा सकता है, निछावर किया जा सकता है। ध्रुव प्रहलाद की भक्ति को, विधि भक्ति को रागानुगा भक्ति पर निछावर किया जा सकता है। गौरांगे रसंगी जने नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पाश। अगर इस पंक्ति को हम हृदयांगम कर लेना रविदास जी, जिसकी मैं बहुत देर से इच्छा कर रहा हूं आपके विषय में, विशेष करके अपने सत्संग में सभी के लिए भी मेरी आपके ऊपर बड़ी देर की निगाह है, और आप अभी तक शायद इससे इतने सहमत अगर हैं भी हैं तो पूरी तरह समर्पित कब होंगे भी, लेकिन मुझे अभी तक इस विषय में इच्छा है। गौरांगे रसंगी जने, नरोत्तम प्रभु कहते हैं मेरा ये प्रभु विफले जन्म गुवाइनो, हे हरि की मोर करम अति मंद। पहले दो पंक्तियों में फिर कहते हैं, ताहार भक्तेर संग, तार संगे जार संग, तार संगे नैल केनवास। की मोर दुखेर कथा जन्म गुआइनो वृथा, धिक धिक नरोत्तम दासानुदास। ताहार संगी जने, तार संगे जार संग, तार संगे नैल केनवास। गौरांग संगी जनों का संग किए बिना, प्रकृष्ट संग किए बिना भक्ति की उस अंतरंगतमता को, भगवान के निज जन होने के इस गर्व को, गौरव को, यश को प्राप्त करना कठिन है, कठिन है। श्री श्री रामदास बाबा श्री निमाई, अमी निमाई मंदिर में एक पहले उनका दर्शन तो अभी भी शायद है, लेकिन उनका एक वचन लिखा रहता था। श्री श्री बड़े बाबा जी के प्रधान शिष्य कैलकाटा के बहुत बड़े महापुरुष रामदास, सिद्ध महापुरुष श्री श्री रामदास, जिनके आगे शिष्य में श्री गौरांग दास हैं, जिनके आगे श्री श्री चंद्रशेखर महाराज हैं, जिनके आगे श्री श्री गौरदास प्रवृत्तया, ये सब है शिष्य परंपरा।
वो कहते हैं कि भैया बिना गौर चरण आश्रय के इस गोपी प्रेम, इस मधुर प्रेम की बात समझ नहीं आ सकती। मधुर प्रेम की बात करना हास्यप्रद है। अस्तो गौरांगे रसंगी जने नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रिजेंद्र सुत पाश। श्री श्री अर्जुन भट्ट जी कहते हैं ना, भगवान ने कहा ये माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, जो मेरे प्रपन्न हो जाते हैं उनका प्रभु जी आपको कहाँ अप्लाई करें, कहाँ आपके प्रपन्न हो में, उनका मेरे भक्तों के प्रपन्न हो जाओ, मेरे भक्तों का चरण आश्रय लो, उनकी सेवा करो, उनका संग करो। सेवा मतलब संग करो, सेवा करो। इसलिए शायद श्री श्री रूप गोस्वामी चरण ने लिखा है, वैकुंठा जन्नितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्य मुदार पानी रमना तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडमिह्यापि गोकुलपते प्रेमामृत पलावनात् कुर्यादस विराजितो गिरितटे सेवां विवेकी नाका। वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा है, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है जहाँ भगवान की नित्य रास है। श्री मथुरा से भी बस वृंदावन से श्रेष्ठ श्री धाम गोवर्धन है, उससे भी श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है जहाँ पर श्री श्री मधुर भक्ति के मधुर भाव के भक्त रहते हैं। गौरांगे रसंगी जने नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रिजेंद्र सुत पाश। मधुर मधुर बंसी बाजे से वृंदावन मधुर मधुर बंसी राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन। मधुर मधुर बंसी बाजे से वृंदावन, ये वृंदावन। राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन। मधुर मधुर बंसी बाजे ए वृंदावन, ए वृंदावन। महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के झुंड डगर बुहारत सांवरो जय जय राधा कुंड। गौरांगे रसंगी जने नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रिजेंद्र सुत पाश। रविदास जी, आज मैं आपको एक सूक्ष्म सी पंक्ति कहता हूँ, इसको जो अनुभव करते हैं बस उन्हीं के लिए है, जो नहीं करते उनको इसको प्रणाम कर देना चाहिए और वो कहें कि हमने सुना ही नहीं। आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन गौर भक्तों के संग से अगर आपको कुछ विशेष अनुभूति नहीं होती है तो आपकी इच्छा, लेकिन अगर होती है तो आप खुद बताइए। गौरांगे रसंगी जने नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रिजेंद्र सुत पाश। अब मैंने सूक्ष्म पंक्ति में कहा ना, इसको जरा लाउडली भी सुन लीजिए। आप ऐसा करो, सभी का संग करो। जैसे कोई कहे मैंने तो चेक करना है, उनका करो। सभी भक्त हैं, एक से एक श्रेष्ठ हैं, लेकिन अगर आप बाद में निर्णय करो कि मेरे प्राणों ने, मेरी आत्मा ने, मेरे हृदय में मेरे ठाकुर ने
मुझे कहाँ कुछ विशेष अनुभव कराया है, कुछ एक्स्ट्रा अनुभव कराया है। मोरे हृदय प्रीति अस होई, अगर हुई है तो फिर निर्णय करना कि वो कौन है, कौन था। आज यही काम करो। आज क्या है, शुक्र शनिवार है, आज यही काम करो। सैटरडे छुट्टी है, सेकंड सैटरडे है, बैंक भी बंद है और भी कई इंस्टीट्यूशन LIC भी बंद है, और ये काम करो। गौरांगे रसंगी जने नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। श्री गौड़ मंडल भूमि जीवा जाने चिंता मनी, तारे होए ब्रज भूमिवास। ऐसे गौर भक्त, ऐसे गौरनिष्ठ, ऐसे मधुर भक्ति के उपासक जहाँ रहते हैं, वास करते हैं, जहाँ उनका प्रागट्य हुआ है, ऐसी गौड़ मंडल भूमि को जो चिंतामणि करके जानता है, उसकी रज को उसी प्रकार धारण करता है, ब्रज रज की तरह उसकी उपासना करता है, उसको मस्तक पर धारण करता है, उससे अभिषिक्त होता है, उसे ब्रज भूमि में वास मिलता है। ये ब्रज भूमि वास की पात्रता देने वाली है नवद्वीप धाम की रजरानी, श्री नीलाचल का रजरानी, गौड़ मंडल। सबकी इच्छा है ब्रज में वास करने की, लेकिन ब्रज वास करने की पात्रता देने वाली गौड़ मंडल भूमि जीवा जाने चिंतामणि, तारे होए ब्रज भूमिवास। लिख कर दे दिया नरोत्तम प्रभु ने। गौर प्रेम रसार नवे, जे तरंगे से डूबे, से राधा माधव अंतरंग। जो गौर प्रेम में आंसू बहाता है, गौर करुणा में, गौर के करुणा के सिंधु सिंधु में, गौर के उस माधुर्य में, जिसका प्रेम, जिसका चित्त द्रवित होता है। एक रूम में गंभीरा में, जो महाप्रभु जी की 9 फुट की हाइट से, मेरा ख्याल है वो 11 फुट लंबा, 12 फुट लंबा रूम होगा, और मैक्सिमम 8 फुट के करीब वो चौड़ा होगा, जिसमें रात्रि महाप्रभु जी 18 वर्ष और बिल्कुल 12 वर्ष श्री कृष्ण विरह रस का आस्वादन किया। गोपियों का वो भ्रमर गीत, जो गोपियों की दशा बताई गई है, वो महाप्रभु जी ने उस 12 वर्ष 18 वर्ष में उसका सेवन किया। 6 वर्ष भक्त लोग आते रहे, लेकिन 12 वर्ष तो महाप्रभु जी भक्तों को भी मना कर दिया। दिवस रात्रि कृष्ण प्रेम में, कृष्ण भाव में, कैसे कैसे उनमें ये सात्विक दशाएं हुई हैं, इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत की अंत लीला में किया गया है। गृहे वा बने ते थाके, हाँ गौरांग बलि ते डाके। डाके मैंने जो बोलता है, जोर से कहता है। गृहे वा बने ते थाके, नरोत्तम प्रभु ने अद्भुत कृपा कर दी है। घर में या वन में, वृंदावन में, नवद्वीप में, कोई भी अगर हाँ गौरांग, हाँ गौरांग बलि ते डाके, नरोत्तम मांगे तार संग। देखो आज की तारीख में हम एक काम और करते हैं इस प्रार्थना के माध्यम से। सभी को एक अल पड़ी होती है, राम राम। सभी को एक कोई ना कोई अभ्यास होता है। जैसे वो सच्चिदानंद बाबा गौर गौर करते हैं, तो आज हम कोई भी घटना हो जाने पर, किसी प्रकार से छींक होने पर, किसी प्रकार से कुछ हो जाने पर हम क्या करते हैं, राम 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 इस प्रकार करते हैं। अगर आपका अभ्यास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हाँ गौरांग ये कहने का नया अभ्यास डालो। किसी की बात पर आश्चर्य हुआ, किसी की बात से हाँ गौरांग, हाँ गौरांग, हाँ गौरांग।
हमारे यहाँ कितने शब्द कहते हैं, श्री राधा रमन लाल की जय, अरे 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 राम 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 राम, जय हो जय हो जय हो राधे श्याम। हाँ गौरांग बलिते डाके, घरे वा बने ते थाके, नरोत्तम मांगे तार संग, नरोत्तम मांगे तार संग। रविदास जी, नरोत्तम प्रभु का संग हम मांगे। श्री नरोत्तम जी कह रहे हैं रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो इसी प्रकार रामचंद्र तो बहुत बड़े व्यक्तित्व के मालिक हैं, बहुत बड़ी भक्ति के संपन्न है, लेकिन नरोत्तम प्रभु ने ऐसे रसिक चूड़ामणि, रसिक मुकुट मणि, जय गोपी जो, ऐसे ही श्री श्री नरोत्तम प्रभु हमें कहेंगे भैया तुम मेरा को अपना संग दे दो, मेरे संग में आ जाओ, मेरे संग में रहो। गौरांग बलिते डाके, घरे वहां बने ते थाके। रविदास जी आप मेरी भाव समझ गए ना, जैसे किसी को आदत होती है, तो अगर आदत है तो जो भी है बहुत सुंदर है, लेकिन नहीं डालनी हो तो हाँ गौरांग, हाँ गौरांग, हाँ गौरांग। भैया कोई कहे आप तो बड़े महापुरुष है भैया, हाँ गौरांग कहो, हाँ गौरांग, हाँ गौरांग। कोई भी घटना सुनकर हाँ गौरांग, हाँ गौरांग, हाँ गौरांग बलिते डाके, घरे वहां बने ते थाके, नरोत्तम मांगे तार संग। गौरांगेर दुटी पद, जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सार। गृहे वहां बने ते थाके, गौरांग बलिते डाके, नरोत्तम मांगे तार संग। सब अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी जय हो।